खबर महोबा से है, जहां पनवाड़ी में बिजली संकट पर किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। बुंदेलखंड किसान यूनियन के नेतृत्व में पनवाड़ी विद्युत उपकेंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। 7 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग की गई है। वहीं महोबा जनपद के पनवाड़ी क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था की बदहाली को लेकर शनिवार को किसानों ने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि जो कि चर्चा का विषय बन गया है। बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने पनवाड़ी पावर हाउस के बाहर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बीन बजाई, चक्की पीसी और हाथों में तख्तियां लेकर उन्होंने बिजली विभाग की नींद तोड़ने की कोशिश की। बुंदेलखंड किसान यूनियन के नेता बालाजी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि क्षेत्र में एक सप्ताह से बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से चरमरा गई है। गर्मी और सिंचाई की मार झेल रहे किसानों का गुस्सा भी अब उबाल पर है। लापरवाह विद्युत व्यवस्था, मौन विद्युत विभाग, शर्म करो, स्मार्ट मीटर बंद करो जैसे नारों की तख्तियां लिए प्रदर्शनकारी किसानों ने बिजली विभाग की निष्क्रियता के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। और प्रदर्शन का सबसे अनोखा दृश्य तब देखने को मिला जब किसानों ने हाथ से गेहूं पीसना शुरू किया। उनका कहना था कि बिजली की अनुपलब्धता से घरों में चक्कियां नहीं चल पा रही, इसलिए हम अब हाथ से आटा पीसने को मजबूर हो गए हैं। वहीं बीन की धुन पर यह प्रतीकात्मक संदेश दिया गया कि विभाग अब भी सोया हुआ है और उसे जगाने की जरूरत है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पनवाड़ी क्षेत्र से जुड़ी अपनी 7 सूत्री मांगे प्रशासन को सौंपी हैं, जिसमें शामिल थी जनमाला फीडर की झुकी और टूटी लाइन को सही किया जाए, बिजली लाइनों के पास के पेड़ काटे जाए, बिजरारी गांव की जर्जर लाइन और खंभों को बदला जाए, बड़े मंदिर के पास नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए और पनवाड़ी बाईपास पर 100 केवी का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाए। वहीं मंडी क्षेत्र में ट्रैपिंग की समस्या के लिए फेस सही किया जाए, बरमपुर गांव में जर्जर विद्युत पोल को बदला जाए शामिल है। प्रदर्शन की सूचना पाकर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया है, जिसके बाद प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया। बहरहाल किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और भी बड़ा होगा। इस अनोखे और प्रतीकात्मक प्रदर्शन से ने न केवल स्थानीय प्रशासन का ध्यान खींचा है, बल्कि आम जनता में भी चर्चा पैदा कर दी है कि आखिर कब सुधरेगी जिले की बिजली व्यवस्था। ये बड़ा सवाल है। हम आम जनमानस को बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए आज बीन बजाएगा। सांप नाचता है थी एसडीओ साहब से आज दाल दरी गई और बीन बजाने की। तो बीन बजाने का उद्देश्य है कि लोग बाग बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए हमने एसडीओ को संबोधन किया और अतिशीघ्र एक सप्ताह में इसकी निजात, बिजली कटौती से निजात पाने के लिए ये कार्यक्रम किया। आगे अगर ये एक हफ्ते में नहीं सुनवाई करते हैं तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और जो भी करना पड़े हम करेंगे। डॉक्टर साहब, ये किसान यूनियन द्वारा आज बिजली विभाग में आंदोलन हुआ है, किस उद्देश्य पे हुआ है? क्या समस्या लेके गए थे आप? गांव में, खेत में और खलिहान में और ट्यूबवेलों में तो ये बीन बजाई गई और विद्युत विभाग के द्वारा जो हमारी विद्युत अवरोध की जा रही है उसके खिलाफ हमारा आज आंदोलन। बीन क्यों बजाई गई थी? बीन तो सोए हुए लोगों को जगाने के लिए बीन बजाने की जरूरत है। सुबह 4 बजे मुर्गा बांग देता है, शाम को बीन बजाते हैं। हमने इसलिए बीन बजाई है, सोए हुए शासन और प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि जाग जाएं। ये चकिया में क्या पीसा गया, क्यों पीसा गया? चकिया में किसी में कुछ नहीं पीसा गया, चकिया में मूंग दली गई इनको घबराहट पैदा करने के लिए। शासन और प्रशासन के तमाम नुमाइंदों को घबराहट पैदा करने की हम तुम्हारी छाती पे मूंग डाल रहे हैं। विद्युत विभाग सुन ले। और वहीं झांसी में आपको बता दें कि चोरी की घटना एक सामने आई है, जहां घर वाले बाहर गए हुए थे, जिस दौरान पीछे से घर में चोरी हो गई। पुलिस कार्रवाई से इनकार कर रही है। पीड़ित परिवार परेशान है। दरअसल झांसी में गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम सिरवो में उस समय हड़कंप मच गया जब घर के सदस्य किसी पारिवारिक कार्य से बाहर गए हुए थे और पीछे से चोरों ने घर को निशाना बना लिया। चोर ताले तोड़कर घर में घुसे और नकदी, जेवरात सहित कई कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए। घटना की जानकारी मिलते ही घर वालों ने मौके पर पहुंचे और तत्काल स्थानीय थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने न तो ठीक से शिकायत दर्ज की और न ही अब तक कोई कार्रवाई की गई है। मोहम्मद खान ने बताया कि वे लोग गृह प्रवेश के लिए गुरसराय गए हुए थे, तभी पीछे से किसी ने उनके घर का ताला तोड़कर घर में रखे जेवरात और नकदी उड़ा लिया।
जब हमने इसकी शिकायत थाने में की तो अभी तक पुलिस ने न ही कोई कार्रवाई की है और हम लोग इस परेशान हैं। परिवार ने बताया कि घटना के बाद से वे थाने के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस का रवैया बेहद लापरवाह बना हुआ है। इससे लोगों में नाराजगी भी है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मामले में शीघ्र कार्रवाई करने और चोरी के खुलासे की मांग की है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से पीड़ित परिवार जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और थाने में रोज उसको थाने के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं और कई तरह के आरोप भी जो है वो थाने पर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? महमूद अहमद, कहाँ से आए हैं? ग्राम सरगो से। किस घटना को लेकर आज यहाँ पे आए हैं आप? हमारे घर ग्राम सरगो में चोरी हो गई है। हम लोग अपने गुरसराय के नए मकान के गृह प्रवेश के लिए गए हुए थे सपरिवार और चाबी अपने पड़ोसी प्रभु दयाल को दे गए थे और हमको शक है कि उनकी लड़के ने चोरी की है। अच्छा, आपने पहले कहीं प्रार्थना पत्र दिया है इसका? हाँ, गुरसराय थाने में दिया था। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ करेंगे 2-3 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज आप कहाँ पर आए हैं? हम क्षेत्राधिकारी गया था सीडीओ साहब के पास। क्या नाम है बेटा? रोजी बानो। अच्छा, कहाँ से आई हो? हम सेवाई से आए हैं। क्या हो गया आज? कहाँ पे आई हो आप? आज हम दरौदा आए हैं। क्या हो गया? हमारे यहाँ पे चोरी हो गई, हम लोग गुरसराय गए थे। अच्छा, फिर हम बगल वाले हमारे घर पे प्रभु दयाल है, उनको चाबी देकर गए थे, तो हमें उनके ऊपर शक है। क्या नाम है आपका? तकदीर कहाँ पर आई हैं आप? गरोठा। क्या मामले को लेकर आई हैं यहाँ पे? चोरी हुई हमारे घर में। अच्छा, कहाँ गई थी आप? गुरसराय गए थे गृह प्रवेश हेतु। हमारे घर में जो हम पूरा में प्रभु दयाल के दे गए चाबी। वहीं बदायूं में बता दें कि सड़कों के निर्माण को लेकर बदायूं जिला प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। यहाँ 2 अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम यादव हाथों से नई पड़ी सड़कों हाथों से उखाड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरे वीडियो में दहगवा ब्लॉक का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो हाथ से सड़क को उखाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि क्या सड़क ऐसी पड़ती है, हाथों से खुल रही है। ये सड़कें आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये सड़क रसूलपुर कला गांव को जाने वाली बताई जा रही है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर करते ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। यह सिस्टम पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि इस तरह सड़क निर्माण ठेकेदार की तरफ से बेशक कराया जा रहा है, लेकिन ऐसे निर्माण कार्य जांच में पास कैसे हो जाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इनका भुगतान कैसे हो जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर मजाक हो रहा है। मानव को ताक पर रखकर बनाई जा रही हैं सड़कें, कितने दिन आखिरकार चलेंगी, जबकि यह हाथों से ही उखड़ जा रही हैं। लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो सड़क डलवाई जा रही हैं उसमें कोलतार आदि नहीं है, डाला जा रहा है, बजरी सूखी डाली जा रही है। ये बड़ा सवाल और बड़े गंभीर आरोप जो है लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल जी। कौन सा गाँव आपका? बस्तर सीकरी। इस पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क डाली जा रही है, क्या मामला है? जी साहब, मुझे कुछ है ही ना कौन तारा मोटरसाइकिल कर रही है, तुम फोन करियो। अच्छा, हो रही है अभी तुरंत ही। सड़क फट रही है। हाँ, क्या चाहते हो आप? अरे जब माल सही पड़े, माल बढ़िया पड़े, हमें और कहाँ लेना है इससे। माल बढ़िया पड़े जी। क्या नाम है आपका? मदन लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर। ये रोड डाला जा रहा है, किस विभाग द्वारा डाला जा रहा है? ये PW द्वारा डाला जा रहा है। क्या नाम आपका? रूपेंद्र कुमार। कौन सा गाँव है? रसूलपुर कला। रसूलपुर। आप लोगों ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है, क्यों किया है? ये साहब रोड बन रही है, इसमें मानक के अनुसार तारकोल वगैरह इसकी साफ सफाई, माल भी कम पड़ रहा है इस पर। ये रोड उखड़ रही है, अभी साहब पड़ने की देर ना हुई है, अभी हाथ से उखाड़ के दिखा देंगे आपको, उखड़ने लगेगी। कितने किलोमीटर की लंबाई है, कहाँ से कहाँ के लिए डाला जा रहा है रोड? ये रोड जा रहा है साहब जरीफ नगर से कनेक्ट होकर के नादा के लिए। नादा के लिए। क्या नाम है आपका? अजय। कौन सा गाँव है? रसूलपुर कला। क्या मामला है? रोड डाला जा रहा है PW द्वारा, इसकी लेवलिंग नहीं हो रही, इस पे कुलता नहीं डाला जा रहा, इस पे मतलब माल नहीं पड़ रहा। उसको उखेर के देखो तो नीचे सूखा निकल रहा है, बिल्कुल बाहरी इसकी गीली नहीं हो रही, मतलब कुलता द्वारा नहीं हो रहा। हाँ जी। क्या चाहते हैं फिर आप? बढ़िया तरह से इसकी लेवलिंग निकाल के बढ़िया तरह से रोड बनना चाहिए ये। हाँ जी। जांच करें, 200 कर रहे हैं, क्या चाहते हैं रोड?
वहीं हमीरपुर में बरसते पानी के बीच सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने एसडीओ मोहम्मद शहजाद खान को जमकर फटकार लगाई है। सदर विधायक मनोज प्रजापति ने एसडीओ से कहा है कि यहां का अधिकारी सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ है। लगातार पावर कट से परेशान जो है जनता की शिकायत पर पावर स्टेशन पर सदर विधायक पहुंचे और उन्होंने जमकर फटकार लगाई। पिछले 3 दिनों में मिली 2 घंटे बिजली, ये बड़ा आरोप भी लगाया। मुख्यालय में लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा लगातार पावर कट के चलते जनता जो है वो परेशान हो रही है। बारिश के चलते सुमेरपुर पावर स्टेशन की 33 की लाइन जो हो जाती है ब्रेकडाउन, ये भी उन्होंने कहा किस तरीके से अधिकारी पर भी वो साफ तौर पर उन्होंने भड़कते हुए नजर आए और कई तरह की बातें उन्होंने अधिकारी को बोली कि किस तरीके से वो राज्य सरकार की छवि को खराब करने में लगा हुआ है। लगभग 1 सप्ताह हो गया, विद्युत विभाग के कर्मचारियों की नाकामी की वजह से पूरा शहर त्रस्त। ये पब्लिक खड़ी है 15 दिन हो गया जी। ये पब्लिक चूंकि आप खड़ी है, कल रात में लाइट नहीं थी, परसों रात भर लाइट नहीं थी, आज भी स्थितियां यही हैं और यहाँ का जो अधिकारी है सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ है। इसका निस्तारण कैसे होगा? मौके पे अभी एक्शन आ रहे हैं, पूछते हैं क्या समस्या है। वहीं बलिया में बता दें कि अंशुल ने जिले का नाम रोशन किया है। आईआईटी रुड़की में प्रवेश भी लिया है। कहते हैं कि छात्र छात्राओं का हुनर कभी भी बेकार नहीं होता है। खबर यूपी के बलिया के मिट्टी के रहने वाले परिजन की है, जहां समर्पण, प्रतिबद्धता और अनुशासन ही किसी भी क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र है। मंजिल खुद पहुंचकर कदम चूम लेती है। जनपद के मिड्डी निवासी विनोद त्रिपाठी और किरण त्रिपाठी के पुत्र अंशुल त्रिपाठी ने जेईई एडवांस में पूरे भारत में जनरल कैटेगरी में 1912वीं रैंक लाकर आईआईटी रुड़की में प्रवेश पाया है। इनके पिता दिल्ली में अंसल ग्रुप के सीईओ हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा भी दिल्ली के एल्कॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड से हुई है। बचपन से भी पढ़ाई में अव्वल रहने वाले अंशुल के 10वीं में 99% और इसी वर्ष 12वीं बोर्ड में 98% पाकर उन्होंने अपना परचम लहराया था। अपने सफलता का श्रेय उन्होंने माता पिता चाचा अरविंद त्रिपाठी, चाची अर्चना त्रिपाठी और अतुल और वर्तिका मिश्रा को देते हुए अंशुल ने बताया कि पूरे परिवार में शुरू से ही शिक्षा का माहौल रहा है। इस खबर को पाकर शिक्षक नेता विजय सिंह और आशा सिंह, विनोद सिंह, शशिकांत ओझा, रमेश यादव, दीनबंधु सिंह, कई लोग वहां पर पहुंचे। उनके घर पर मिठाई खिलाकर अंशुल को बधाई भी दी है। एक अपना पहले बच्चे देते हैं। मेरा नाम वर्तिका मिश्रा है, मैं जूनियर उन्हें सहायक हूँ। जी, आज आपका बेटा आईआईटी में टॉप किया है, क्या कहेंगे इस तरह से? बहुत खुशी हो रही है, उसने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, पूरे खानदान का नाम रोशन किया है, हमें बहुत खुशी है। आगे छोटे बच्चों को भी उससे कुछ सीखने को मिलेगा कि आगे वो अच्छा करें। शुरू से किस तरह के थे वो और क्या करते थे? शुरू से पढ़ाई में किस तरह का उनका रुचि था और क्या करना करते थे? छोटे पे तो वो क्रिकेट बहुत खेलता था, 6-7 क्लास तक क्रिकेट बहुत खेलता था। उसके बाद उसका पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट जग गया और इतना बढ़िया इंटरेस्ट हुआ कि वो एक एक मिनट की कीमत समझने लगा। वो एक भी मिनट अपना बर्बाद नहीं करता था। वो बहुत मेहनती था, वो 24 घंटे पढ़ाई करता रहता था और उसने कड़ी मेहनत से ये आईआईटी का रिजल्ट ले आया है। उसने अपनी कड़ी मेहनत से, काफ़ी कड़ी मेहनत की है उसने। आगे क्या सोचे हैं वो और क्या करना चाहते हैं? आगे आईआईटी रुड़की में एडमिशन लिया है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसका। आगे क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। क्या नाम है आपका? अतुल त्रिपाठी। जी अतुल जी, कितनी खुशी हो रही है आज आपका बेटा? बहुत खुश हैं कि हमारे घर के परिपाटी को कायम रखते हुए मेरा बेटा आईआईटी में सिलेक्शन पाया। जी, कितना रैंक था उनका? 1912 रैंक। 1912। कहाँ सिलेक्शन हुआ उनका? आईआईटी रुड़की में लिया है उसने इलेक्ट्रिकल। तो आपका पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, तो क्या कहेंगे आज के दिन में? कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है और वो उसके भविष्य की और भी आगे शुभकामनाएं देते हुए हम लोग अत्यंत खुश हैं। आपके परिवार में जिस तरह से उसने आपके बच्चा ने नाम रोशन किया है, तो और कितने आपके परिवार में बच्चे हैं? कौन क्या कर रहे हैं? इसी का जो अंशुल हुआ है जी निकाला है, इसी की बड़ी सिस्टर है अनन्या त्रिपाठी, वह नीट के थ्रू
वहीं एटा में घर के बाहर खेलते समय नाले में एक बच्ची गिर गई, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों के अनुसार शनिवार की शाम से गायब 3 वर्षीय बच्ची, जिसका नाम सुनीता था, खोजबीन करने के बाद बच्ची का मृत अवस्था में नाले में शव बरामद हुआ है। बच्ची की मौत के बाद सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अलीगंज पुलिस ने मृत बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला मोहन का ये पूरा मामला है। वही मुजफ्फरनगर में बता दें कि जनपद में रविवार को हुई सीजन की पहली झमाझम बरसात में एक परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब बरसात के पानी में नहाते समय 2 सगे भाई नाले में डूब गए। एक को तो समय रहते बचा लिया गया, लेकिन जो दूसरा भाई है नाले के पानी से होता हुआ तालाब में जा गिरा, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने गाँव वालों के साथ मिलकर कई घंटों तक तालाब में लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान भी चलाया, लेकिन कोई कामयाबी टीम के हाथ नहीं लगी। दरअसल घटना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित शेरनगर गांव की है, जहां आज बारिश के पानी में नहाना 2 सगे मासूम भाई 4 वर्षीय किट्टू और 3 वर्षीय लविश को उस समय भारी पड़ गया जब दोनों भाई बारिश में नहाते समय गाँव में स्थित नाले में जा गिरे। इसके चलते समय रहते ग्रामीणों ने बड़े भाई किट्टू को तो बचा लिया, जबकि छोटा भाई लविश नाले से बहता हुआ गाँव में स्थित तालाब में जा गिरा। इसके चलते सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर तालाब में घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लापता मासूम की तलाश भी की, लेकिन कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। जिसकी जानकारी देते हुए दमकल अधिकारी RK यादव ने बताया कि यह शेरनगर में बारिश हो रही थी। शेरनगर में कुछ बच्चे खेल रहे थे और उसी समय रोड से एक नाला कनेक्ट था तालाब के लिए, तो वहां पर उसे नाले में बच्चा गिरा। जो लोग बता रहे हैं कि 3 साल का बच्चा है, कोई और उस नाले के सारे वह तालाब में आ गया। यहाँ पर पब्लिक और फायर सर्विस यूनिट करीब 9 बजे से काम कर रही है। लगातार मलबा भी हटाया जा रहा है, लेकिन खोज अभी भी जारी है। लेकिन अभी तक बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाई है, अभी भी मिला नहीं है बच्चा और कोशिश अभी भी जारी है, शायद वो मिल जाए। जैसा भी बता रहे हैं कि लोग 3 साल के बच्चे, दोनों सगे भाई थे, दोनों भाई खेल रहे थे, पानी में एक निगल गया और एक नाले की चपेट में आ गया। रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है, तलाश जारी है, कोशिश कर रहे हैं। सबसे प्रार्थना है कि शायद वो मिल जाए।